तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं स्वाति और आज हम देखने वाले हैं महाभारत का पार्ट 4। सॉरी, फिर से वही हो गया। तो आज हम देखने वाले हैं महाभारत का एपिसोड 4। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि अम्बा, जो राजकुमारी अम्बा जो थी, वो भीष्म के साथ मैरिज करने के लिए उनको बात करती है कि अब मैं आपके साथ ही शादी करने वाली हूँ। तो आगे अब भीष्म क्या करने वाले हैं और वो दोनों की शादी होती है या नहीं विचित्र वीडियो के साथ, वो हम इस एपिसोड में देखने वाले हैं। तो आप लोग रेडी होना देखने के लिए। तो चलो पहले देख लेते हैं, ठीक है, लेट्स गो। ओह, नहीं है देवी अम्बा, हस्तिनापुर का दास है मेरा सामर्थ्य। मेरी सभी विजयों का श्रेय और हस्तिनापुर के लिए ही होता है। कोई मछुआरा मछली पकड़े उसे खाए, शायद के कारण ही ऐसी परंपरा। राजकुमारी अम्बा, आपको दंड दिया जाएगा। महामंत्री, मौन रखिए। बोलने दो राजकुमारी को। असत्य होते हुए भी अपराधी न्यायाधीश बन गए। भीष्म ने हस्तिनापुर की राजमाता के आदेश से वो कार्य किया था राजकुमारी, और हस्तिनापुर की साम्राज्ञी बनाने के लिए को काशी भेजा और वो तुम अब भी बन सकती हो। कदापि नहीं। मेरे लिए विवाह, पति, संतान आदि का कोई अर्थ नहीं। केवल न्याय चाहिए। न्याय। यदि मैं विवाह केवल भीष्म से, प्रण तोड़ने से जीते जी नरक यातना मिलती है मनुष्य को। मैं चाहती हूँ कि वो नरक तुम हो। इसकी आंखें देखिए कितने लाल है, वो कितने गुस्से में। सारी हताशा का कारण तुम हो गंगा पुत्र भीष्म। जो पीड़ा तुम्हारे कारण मुझे मिली है, उससे भी अधिक पीड़ा तुम्हें भोगनी होगी। प्रतिशोध की खोज। हाँ, प्रतिशोध राजमाता। जिस प्रतिशोध को समाज की सम्मति हो, वो न्याय बन जाता है। यहाँ प्रत्येक राजा के पास जाऊंगी, तुम्हारे सामने जाने दो राजकुमार। उन्हें ये ज्ञान होगा भीष्म के विरुद्ध उन्हें कहीं। रोकिए देवी अम्बा। ओह, और मेरे विरुद्ध आपकी बात भी कोई नहीं सुनेगा। अधर्म होगा, आरोप सत्य हो या मिथ्या, हो या राजा, उसकी बात को धैर्य और समभाव से सुन और उसके प्रश्नों का निराकरण भी होना चाहिए। तभी धर्म टिक सकता है। आप
परशुराम ओह। की शरण चल। और यदि मुझे दंड देने की शक्ति मेरे गुरु भगवान श्री परशुराम में है। ओ ये राजकुमारी अम्बा तो कहाँ पहुंच गई। और हारूंगी भी नहीं। भगवान परशुराम, परशुराम। ओ हो। भगवान परशुराम। ओ माय गॉड। ओ क्या जादू करके रखा है यार, जो पूरा वो पत्थर वाला दरवाजा पत्थर सारे ऊपर चले गए। गॉड यार। भगवान परशुराम, मेरी याचना सुनिए भगवान। कम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम धनान्य मृत्योर्मोक्षीय मामृता।
क्षत्रियों का नाश किया। 21 बार इस धरा पर और अन्याय शक्तियों का विनाश किया है, विध्वंस किया है, परंतु अंत में मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ, रिक्तता दूर होती है कि हृदय में न्याय की स्थापना करने से अन्याय दूर होता है। इसलिए अब मैं हेतु योग्य व्यक्तियों को शिक्षण देने का कार्य कर रहा हूं। यदि देवी तो तुम हस्तिनापुर जाओ। नाग को कभी गरुड़ न्याय दे सकता है, कोई शेर कभी न्याय दे सकता है। कृष्ण ही मेरे साथ अन्याय किया है गुरु। असंभव। देवी, परंतु भीष्म अधर्म नहीं कर सकता। एक बार आकाश में छिद्र हो सकता है, परंतु भीष्म के दोष कदापि नहीं हो सकता। अब स्व परीक्षण करो, अवश्य तुम्हें कोई भूल दिखाई देगी। छोड़ दिया है भगवान, आतंक मचाया। आपको मेरी याद कसम नहीं होगी। यदि भीष्म के कार्य में मुझे अन्याय तो मुझे अपने ज्ञान पर संदेह होगा, मुझे अपने शिष्य पर। जाओ। जगत से सबको न्याय दिला। दरवाजा बंद। भगवान परशुराम, भगवान परशुराम, की शरण नहीं छोड़ूंगी। भीष्म को दंड देना ही। उसके होठों पर हाथी की ओ आ गए कृष्ण। कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान ले। पर क्या भविष्य मनुष्य की योजना होती है? नहीं। जिस ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत की तरफ नहीं, वास्तव में से ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियां, नई नई विडंबना वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना पाता, पर्वत के योग्य बना सकता है। क्या ऐसा ही नहीं? जब मनुष्य एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता, प्राप्त कर पाता। अर्थात के बदले एकमात्र मार्ग नहीं कीजिए। विचित्र वीर्य के राज्याभिषेक की विधि आरंभ हो। भाग्यवान हो तुम लोग, तुम्हें बहुत लंबे काल तक सिंहासन पर बैठने का सौभाग्य। यदि क्या सुख प्राप्त हो सकता था तुम्हें? पता नहीं, तुम्हारी बहन
तो बैठा भी नहीं जा रहा था। राजमाता, स्वास्थ्य कुछ बिगड़ रहा है। अम्बालिका, शुभ घड़ी बातें मत कर। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है और इस एपिसोड में कृष्ण की स्पीच भी थी, तो वो भी हम लोगों ने सुनी है। उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है हमें कि जीवन में कोई आपत्ति आ जाए तो उससे हार कर हम अपने जीवन को नहीं मिटा देना चाहिए, है ना। क्योंकि आपत्ति को हर किसी की लाइफ में आती है, कभी भी कहीं से भी आ जाए। जो हम लोग सोचते हैं वैसा नहीं होता तो हमें बहुत हर्ट होता है कि हमने पहले से बहुत सारे प्लान बना के रखे हो गए हैं कि नहीं यहाँ जाके मैं ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगा, पर वैसा जो हम लोगों ने प्लान बनाए होते हैं वैसा कुछ होता नहीं है, तो हमें बहुत हर्ट होता है। तो वो हर्ट होते हुए भी हमें कैसे उस रास्ते पे चलना है, उसको कैसे एक्सेप्ट करना है, वो सब हमारे हाथ में है ना। तो कृष्ण ने हमें वो ही सिखाया है कि जो हम लोग सोचते हैं वैसा हो, वैसा जरूरी नहीं है हर टाइम पे, है ना। भगवान ने हमारे लिए कुछ और सोच कर रखा होता है, या नियति ने फिर हमारे लिए कुछ और सोच कर रखा होता है कि भविष्य में जो हमारा भविष्य है उसमें कुछ अलग होने वाला होता है हमारे लिए। इसीलिए जब हम लोग सोचते हैं, प्लान करते हैं कि वैसा करेंगे वैसा करेंगे, वैसा नहीं होता, क्योंकि आगे कुछ और होने वाला होता है ना। तो ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो हम लोगों ने सोचा है वो हर टाइम पे नहीं हो सकता। तो अगर आपको मेरा ये रिएक्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय, जय गणेश, बाय।